घर पे पढ़ना है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, आप एक एक चीज करते जाओ। क्लियर है? अब तक जितना पढ़ा है उसमें केवल आपको देश ध्यान रखना, उसके सिवा बाकी सारी चीजें आपको याद होती जाएंगी। लिखो आगे, हेडिंग डालो नाफ्टा, NAFTA, नाफ्टा। हिंदी लिखो इसकी, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त, मुक्त मतलब फ्री, मुक्त व्यापार इंग्लिश लिखो इसकी, नॉर्थ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब भैया इनके नाम से जरा समझ, नाफ्टा का फुल फॉर्म, अधिकांश देशों के फुल फॉर्म याद होंगे तो उद्देश्य ऑटोमेटिक पता चलेंगे। क्या लिखा है इसमें, हिंदी में पढ़ते हैं इसको जरा। लिखा है उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन। अब मुक्त व्यापार कैसे होता है, जरा सोचो कैसे होगा। क्या फ्री करोगे, टैक्स फ्री कर दोगे। क्या फ्री कर दोगे, देखो दो देशों में जब आप व्यापार करते हो तो दूसरी सरकार क्या लेती है, बेचने का टैक्स लेती है। तो आप ध्यान से समझोगे तो आपको उद्देश्य पता चलेंगे, इंटरेस्ट भी पैदा होगा। ठीक है, आगे लिखो जरा, देश लिखो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। कितने देश हैं नाफ्टा में, 3, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। स्थापना लिखो 1994, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। स्थापना लिखो 1994। अब उद्देश्य बताओ इसमें क्या हुआ होगा, आयात निर्यात पर टैक्स क्या कर दिया होगा, फ्री। तो लिखो इसका उद्देश्य, तीनों देश का आपस में आयात निर्यात पर टैक्स फ्री कर दिया गया। ठीक है, कोई भी देश किसी भी देश को बेच सकता है। तो ये किसका उद्देश्य हो गया, नाफ्टा का, नाफ्टा। हेडिंग डालो एडीबी, एडीबी। अगला लिखो एडीबी। समझ आ रहा है सारे को, सारे को? अरे बोलो पक्का, कोई ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो? हम संगठन पढ़ रहे हैं और संगठन पूरे फैक्टफुल होते हैं। अब इसमें कोई कहानी अगर हम आपको सुनाएंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूं कि वनडे एग्जाम के बिल्कुल आपका उद्देश्य पूरा हो, है ना। उसमें सबकी कहानी है कि क्यों जुड़े, फिर क्या हुआ उसकी। अब उसकी कहानी सुनाएंगे तो हमारी क्लास 12-1 बजे तक चलेगी, जिससे आपको मतलब भी नहीं होना चाहिए कहानियों से, आपको फैक्ट टू फैक्ट पता होना चाहिए। क्लियर है, आगे लिखो एडीबी। हिंदी में लिखो इसका, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। इंग्लिश लिखो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना लिखो 1966, 1966। अब ध्यान रखो, जैसे हम कहें इसकी अगर हम ट्रिक बनाने की कोशिश करें तो बैंक क्या चाहती है, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाओ। ज्यादा से ज्यादा किसको लाओ, महिलाओं को। तो एशियन जो बैंक है वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा किसको लाना है, महिलाओं को। तो लिखो मनीला, मुख्यालय लिखो मनीला, फिलीपींस। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, और लिखो सदस्य देशों की संख्या लिखो 67, 67। सदस्य देशों की संख्या लिखो 67, 67। और भारत जो है इसमें शुरू से सदस्य है। ठीक है, तो ये भी लिख लो आप, आरंभ से ही भारत सदस्य है। अब भैया ये कैसा संगठन होगा, बैंक? अब सुनो जरा, बैंक का काम क्या होता है बताओ जरा, क्या होगा, क्या करेंगे? ये सारे 67 देश इसमें क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पैसा।
देखो मैं अपने करंट अफेयर में ये पॉइंट शामिल नहीं करता हूं क्योंकि उसका कारण ये है कि अमाउंट पूछते नहीं है परीक्षा में। कौन से पॉइंट ध्यान से सुनना, कौन से पॉइंट, जैसे पूछा जाता है बिहार सरकार को अभी 6 करोड़ का, 6 लाख डॉलर का, 6 अरब डॉलर, इस तरह का मदद करते हैं कई देश, है ना, एडीबी भी मदद करता है, तो इस तरह के अमाउंट आते नहीं इस तरह से करंट अफेयर में, लेकिन ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे जो संगठन है वो मदद करते हैं। जैसे आपका पोलियो में मदद कौन करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो 2 बूंद आप गिरा देते हो उसकी कीमत जान के आप हैरान रह जाओ, 2 बूंद, अरे आ रही कि नहीं आ रही, है ना, फिर 2 बूंद पिलाते हो, वो जो 2 बूंद है वो बहुत कॉस्टली होती है, बहुत महंगी, है ना। कल्पना करो वो बॉक्स में रहती है हमेशा, कौन सी 2 बूंद? जिंदगी पोलियो वाली, है ना। ये जो पोलियो है क्या अपन खरीद लेंगे? नहीं, उसमें कौन मदद करते हैं? ये संगठन मदद करते हैं। तो ध्यान रखो, अब इनमें क्या होगा, पैसा लगाया जाएगा, तो जो गरीब देश होंगे उनको दिया भी जाता है ना। ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, तो बैंक की तरह ही काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? लेकिन इसमें कौन आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, किसका खुलेगा? बैंक का। ठीक, आगे लिखो जरा। अब इसका जैसे उद्देश्य अगर पूछा जाए तो सामाजिक आर्थिक विकास। ध्यान रखो, इधर देखो, ये बैंक है, ये आर्थिक विकास तो करेगा और सामाजिक, जैसे बाढ़ भूकंप आ गया तो दान कर देते हैं, चलो भैया तुम दे लो पैसा, तो आर्थिक सामाजिक विकास, है ना, आर्थिक सामाजिक विकास। लिखो आगे, हेडिंग डालो, पेज पर डालो, लिखो संगठन और मुख्यालय, संगठन और मुख्यालय। लिखो विश्व खाद्य कृषि संगठन, विश्व खाद्य कृषि संगठन, खाद्य कृषि संगठन। अब ध्यान से समझना, जो मैं कहानी बोल रहा हूं वो लिखते भी जाना चाहे सुनते जाना। देखो, खाद किसान को जरूरत होगी, तो किसान क्या करता है? कड़ी मेहनत। किसान क्या करता है? कड़ी मेहनत, जिससे उसका रोम रोम दर्द होता है। क्या होता है? रोम रोम। फिर से समझो, विश्व खाद्य संगठन, क्या बोला मैंने? विश्व खाद्य संगठन। तो विश्व खाद्य संगठन किसको जरूरत होगी? किसान को। किसान क्या करता है? कड़ी मेहनत। किसान क्या करता है? कड़ी मेहनत, जिससे उसका क्या दर्द करता है? रोम रोम। तो मुख्यालय कहां हो जाएगा? रोम, रोम में। मुख्यालय कहां है? रोम। पोस्टर में लिखो इटली। लिखते जाओ, कहानी भी लिखते रहो, आपको याद अगर ना रहता है। तो कहां पर है इसका मुख्यालय? रोम। ठीक है, आगे लिखो, विश्व डाक संघ, विश्व डाक संघ, डाक बुक चिट्ठी वाला, विश्व डाक संघ। अब देखो, डाक मतलब डाकिया, सीखते जाओ मेरे से। डाक मतलब डाकिया धूप में जाता है, चिट्ठी तो बांटनी है उसको, चाहे धूप हो जाए। अभी जैसे कल परसों मेरे पास डाकिया है, मेरे को बहुत दया आई, पानी गिर रहा था, वो छाता लगाए और एकदम मेरे को छाता लगा के साइन करा रहा था। तो डाक जो है वो डाकिया होता है, वो धूप में भी जाता है। तो डाक जब डाकिया धूप में जाएगा तो उससे उसकी त्वचा क्या हो जाएगी? जल जाएगी, मतलब बर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी, जल जाएगी ना। तो देखो जरा, बर्न, और बर्न कहां पर है? स्विट्जरलैंड। फिर से देखो, डाक मतलब डाकिया, डाकिया मतलब धूप, तेज धूप में जाएगा तो वो जल जाएगा, जल जाएगा मतलब बर्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्न। तो देखो बर्न, और बर्न कहां पर है? स्विट्जरलैंड। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सागर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। बताओ, नाराज हो गया। हाँ नहीं, 1 नंबर मिलता है इसमें। और किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। हाँ सही में आपको आश्चर्य होगा, लेकिन क्या बताएं, भले ही अपना सागर कैसा भी हो, लेकिन उसको कहा जाता है स्विट्जरलैंड। क्या कहा जाता है? कल्पना करो, मतलब कुछ भी यार है, जिसमें 1 नंबर भी होता है। खैर, हमें उससे मतलब नहीं। तो डाक, विश्व डाक संगठन, डाक मतलब डाकिया, डाकिया मतलब धूप, धूप मतलब जलना, जलना मतलब बर्न, और बर्न मतलब बर्न, बर्न, और बर्न कहां पर है? आ रहा है समझ में? आगे देखो, अब जिनेवा में बहुत सारे संगठन है, तो उसकी एक कहानी अपन याद कर ले रहे, तो उससे अपन को सारे के सारे संगठन अपन को पता चल रहा है। देखो हेडिंग डालो, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, है ना। इसमें बहुत अच्छी कहानी सुना दे रहा हूं आपको, तो आपको सारे याद हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड। अब ध्यान से समझना,
क्या है? फिर लिख लेना, वो क्या करता है? बहुत श्रम करता है। क्या होता है? बहुत श्रम करता है। एक क्या है? व्यापारी है, व्यापारी है ना, ये उसकी दुकान लगी है, तो वो क्या करता है? बहुत श्रम करता है। करता है व्यापारी के नहीं? बहुत श्रम करता है। व्यापारी को छुट्टी नहीं होती है ना, व्यापारी कभी बीमार भी नहीं पड़ता। मेरी तरफ ना देखो, इधर देखो, तो व्यापारी को कभी छुट्टी नहीं होती है ना, इसलिए मैं कभी आपको रविवार भी नहीं देता। तो व्यापारी क्या करेगा? बहुत श्रम करता है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मौसम क्या हो जाता है? खराब। तो उसको क्या होता है? आप दुकान का ठेला समझ लो आप, व्यापारी बहुत श्रम करता है, मौसम खराब होने के कारण उसका स्वास्थ्य हमेशा क्या रहता है? खराब। देख लो ये ना, तो देखो फिर से लिखो, मैं संगठन बता रहा हूं, पहले लिख लो। मैं बता रहा हूं जिनेवा स्विट्जरलैंड में कौन कौन से विश्व संगठन है। पहला संगठन लिखो, विश्व व्यापार संघ। विश्व व्यापार संघ सबसे पहला कौन सा हो गया? विश्व व्यापार संघ। अब श्रम करता है ना वो, तो देखो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन क्या करता है? वो श्रम। तो देखो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन क्या करता है? वो श्रम। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। आगे लिखो, अब मौसम क्या हो जाता है? खराब। तो देखो विश्व मौसम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व मौसम संगठन। अब क्या होगा? मौसम खराब होगा तो उसका, तो देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। याद रहेगा? फिर से बोल रहा हूं, व्यापारी, व्यापारी क्या करेगा? श्रम, श्रम करेगा। तो मौसम जब भी पूरा हार्ड करेगा तो उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो दिन में भी काम करेगा तो श्रम करेगा, तो क्या होगा? मौसम कभी भी खराब होगा, खराब होगा तो उसका स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? खराब। तो ये चारों के चार संगठन है। कौन कौन से हो गए? फिर कहानी याद रखना तो याद होते जाएगी। जिनको कहानी लिखना हो तो वो लिखते भी जाना बीच में, बाकी आप याद रखो। आगे लिखो, अब देखो हेडिंग डालना, विश्व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा लिखो विश्व बैंक, विश्व बैंक। अब इनके HQ लिख रहे हैं, हेडक्वार्टर या मुख्यालय। तो सबसे ज्यादा पैसा कौन से देश के पास है बेटा? अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। बस हो गया। देखो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व संगठन दोनों काय की चीजें हैं? पैसे की। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास? अमेरिका की राजधानी, तो लिख लो वॉशिंगटन DC। DC हो रहे हैं याद? बन रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखते जाओ वॉशिंगटन DC। कभी नहीं भूलोगे आप, बस कहानी याद रखते जाना, सेट करते जाना जैसे सिखा रहा हूं। आगे लिखो, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। परमाणु क्या होता है बेटा? बम। क्या होता है? बम। जिसके पास बम है वो क्या प्राप्त करेगा? विजय। क्या प्राप्त करेगा? विजय। ध्यान से समझना, एक एक चीज नहीं कर रहा हूं। जिसके पास परमाणु है वो हमेशा क्या प्राप्त करेगा? विजय। विजय से क्या बना? वियना। वियना लिखो, वियना पुस्तक में लिखो। देश कौन सा? वियना का ऑस्ट्रिया राजधानी। फिर से देखो, अंतरराष्ट्रीय परमाणु, परमाणु जिसके पास है वो प्राप्त करेगा विजय, विजय से बनेगा वियना, और वियना मतलब क्या होगा? ऑस्ट्रिया। देखो जरा, ऑस्ट्रिया। बस कहानी याद रखोगे तो कभी आपको भूलोगे नहीं। ऑस्ट्रिया। अंतरराष्ट्रीय परमाणु संगठन, परमाणु ऊर्जा अभिकरण, मतलब परमाणु मतलब जिसके पास परमाणु है उसकी क्या होगी? विजय। ठीक है, आगे देखो। अब देखो अगली बात ध्यान से समझना, फ्रॉक। फ्रॉक, फ्रॉक जानते हो? फ्रॉक गर्ल्स पहनती है। आप देखो फ्रॉक जितनी भी गर्ल्स हैं वो काय के रूप में पहनती है? यूनिफॉर्म। किसके रूप में बोलती है? यूनिफॉर्म, मतलब जो ड्रेस होती है, ड्रेस उसी के रूप में पहनती है कि नहीं?
तो लिखो जरा, फ्रॉक बराबर लिखो यूनिफॉर्म। मैं बता रहा हूं क्या लिखा। फ्रॉक, फ्रॉक जो होती है, फ्रॉक वो लड़कियां काय के रूप में पहनती है? यूनिफॉर्म के रूप में। लिखो जरा, तो फ्रॉक से बन गया फ्रांस। फ्रॉक से कौन सा देश बनेगा? फ्रांस। और यूनिफॉर्म से क्या बन जाएगा? यूनेस्को। क्या बन जाएगा? यूनेस्को। वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस, फ्रांस से क्या बनेगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से क्या बन जाएगा? यूनेस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? फ्रांस। यूनेस्को। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको याद होगा ना, तो आप सारी चीजें इसका उद्देश्य पता लगा दो, है ना। विश्व धरोहरों को सूचित करता है ये, है ना। तो लिखो जरा, हिंदी लिखो पहले, फिर इंग्लिश लिखो। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, एवं सांस्कृतिक संगठन इंग्लिश लिखो जरा यूनेस्को की। लिखो, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को को इंग्लिश में लिखो UNESCO। तो अब यूनेस्को काय क्षेत्र में काम करता है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति। काय के क्षेत्र में काम करता है यूनेस्को? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में। आगे लिखो, अब लिखो अरब लीग। अब बता रहा हूं क्या है ये अरब लीग। लिखो अरब लीग। लिखो, यह उत्तर पूर्व अफ्रीका, यह उत्तर पूर्व अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया, यह उत्तर पूर्व अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया का क्षेत्रीय संगठन है। यह अरब लीग जो है वह किस किस का संगठन है? उत्तर पूर्व अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया का क्षेत्रीय संगठन है। कौन सा है? अरब लीग। अब इसका मुख्यालय याद करेंगे, ध्यान से देखो जरा, मुख्यालय याद करते हैं। देखो, जो हीरा होता है वो कैसे आता है? अरबों का। कहते ना, अरबों का होता है हीरा। कितने का आता है? अरबों का। तो अरब लीग का हो जाएगा कोहिरा, हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? फिर से देखो, जो हीरा होता है वो कैसे आता है? अरबों का। कैसा आता है? अरबों का। तो लिखो जरा, अरब लीग का हेडक्वार्टर लिखो कोहिरा, कोहिरा। क्लियर है? चलो, तो ये थी आज की क्लास, समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। चले जाओ।